हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 23 जो कि हमारा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले बात करें, क्या पैटर्न यहाँ पर आ सकता है 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में। तो आपको यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ना 50-50% की हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PEM यानी कि प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। आपको पता है ये बेसिक चीज़ है कि माल न्यूट्रिशन का हमारा होता है पोषण की कमी होना। ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की, एनर्जी की कमी हो जाती है उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बोला जा रहा है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अकर व्हेन द बॉडी डजंट एब्जॉर्ब और गेट फ्रॉम फूड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। Deficiencies can lead the variety of the health problem. These can include digestion problem, skin disorder, stunted or defective bone growth, एंड इवन डिमेंशिया। तो बोल रहा है कि हमारा एक न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी ठीक है बॉडी में कब होती है, जब हमारी बॉडी जो है खाना खा रही है बट उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ठीक है, जो हमारी पोषण तत्व यानी हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उसको, बट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और क्या बोला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसमें से डाइजेशन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्टंट होना या फिर डिफेक्टिव बोन ग्रोथ, ये सब चीज़ें इवन की डिमेंशिया देखने को मिल रहा है। डेफिनेशन की बात करते हैं, एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका विटामिन और मिनरल्स आते हैं इन द डाइट, रिजल्टिंग इन द मालन्यूट्रिशन ऑफ द डिसीज। तो वही है, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा उसमें खास नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 तरीके की फॉर्म होती है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की। सबसे पहले आपका अंडर न्यूट्रिशन मीन्स कि जो उसको मिलना चाहिए चीज़ें उससे कम मिल रही हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टेट होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन इनएडुकेट क्वांटिटी ऑफ द फूड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड आपका आता है स्पेसिफिक यानी कोई एक चीज़ की कमी हो रही है, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव लैक ऑफ द इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। थर्ड आपका ओवर न्यूट्रिशन यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया, कंजप्शन ऑफ एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द फूड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। फोर्थ आपका आता है इम्बेलेंस, जिसमें आपका डिसप्रोपोर्शनेट इनटेक एमोंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो 4 तरीके की होती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। PEM समटाइम कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, PEU भी इसको बोलते हैं, इज ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट डिफाइंड ए रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्सिडेंट लैक ऑफ द डाइटरी प्रोटीन और एनर्जी यानी कैलोरीज और इन वेरियस प्रोपोर्शन। द कंडीशन इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो वही है कि इसको हम जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन में उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि हमारे जब डाइट में से प्रोटीन की कमी हो जाती है, फिर एनर्जी की, कैलोरीज की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन से अराइज होती है। ठीक है, ये हमारा माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। ठीक है, मेनली आपको इसमें जो क्लासिफिकेशन देखे हैं क्वासिकोर और मरासमस। ठीक है, क्वासिकोर में क्या बोल रहा है, क्वासिकोर इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कॉज बाई नॉट गेटिंग इन प्रोटीन इन द फैट इन द डाइट। इटियोलॉजी की बात करते हैं, कॉजेज क्या क्या हमारा। सबसे पहले आपका वेरी लो प्रोटीन बट विथ कैलोरीज फ्रॉम द CHO। ठीक है, सेकेंड आपका इन प्लेस वेयर स्ट्रेची फूड मेन स्टेपल। थर्ड आपका नेवर एक्सक्यूज बी डाइटरी, मतलब वही है कि जहाँ पर ऐसी जगह है कई सारे जहाँ पर या तो फूड नहीं है, फूड है भी तो उसमें लो प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर है कहीं पर फूड तो स्टार्च है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कभी इसको एक तरीके से डाइट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल मेंस्ट्रुएशन क्या हो सकती है आपका, क्या देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक साइन में आपको मून फेस देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एनीमिया, मसल बस्टिंग। सेकेंडली आपका ऑकेजनल साइन में आपका साइकोमोटर चेंजेस देखने को मिलेंगे, फ्लैकी पॉइंट रेसेस यानी कि आपका एक चकत्ते टाइप के फॉर्म यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड आपका कॉमन साइन है बटोमेगली, हेयर चेंजेस, डिफ्यूज डिपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है जो कि है मैरास्मस, और ये भी एक हमारा न्यूट्रल डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें, बट सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है क्वासिकोर और मैरास्मस में वो ये है कि माल न्यूट्रिशन में जो मैरास्मस होता है, ठीक है, वहाँ पर फैट, मसल्स और जितने भी अदर टिश्यूज़ होते हैं उनकी वेस्टिंग होना स्टार्ट होती है,
और जबकि क्वासिकोर जो डिसीज़ होती है उसमें मेनली आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, मेनली आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरास्मस से। क्या बोला जा रहा है, मेरास्मस इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, एक सीवियर फॉर्म है दैट कंसिस्ट ऑफ द क्रोनिक वेस्टिंग away of fat, muscles, and other tissue in the body. Malnutrition occurs when the body doesn't get enough protein and calories. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो आपका मेरास्मस है, ठीक है, उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ जो कैलोरीज हैं वहाँ पर उनकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, जबकि जो आपका क्वासिकोर है उसमें आपको केवल और केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैन रेंज फ्रॉम ए शॉर्टेज टू ऑफ सर्टेन विटामिन टू कंप्लीट स्टारवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूट्रिशन का लैक होने की वजह से, ठीक है, विटामिन भी लैक होते हैं और जो है एक तरीके से स्टारवेशन कंडीशन आ जाती है। मेरास्मस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है। ईटियोलॉजी कॉजेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा स्टारवेशन एक सबसे बड़ा कॉज है। इनसफिशियंट ब्रेस्ट मिल्क, डाइल्यूट मिल्क और मिक्सचर या फिर लैक ऑफ हाइजीन, ये इसकी ईटियोलॉजी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, एडिमा प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होगा, जबकि क्वासिकोर में आपका एडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेरिएबल सब नॉर्मल टेम्परेचर, स्लो आपका पल्स रेट, गुड एपिटाइट, ऑफन विद डायरिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको याद रह जाता है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात, ठीक है। एम्पिसिलिन IV एटलीस्ट 2 days, ठीक है, या फिर आप उसको ओरल भी दे सकते हैं। IV जेंटामाइसिन और अमेकासिन फॉर द 7 days। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट विद इन 48 आवर तो वो आप IV सिपोटैक्सिम या फिर सेप्ट्राएक्सोन भी चला सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लाइक हैंड हाइजीन, ठीक है। गिव measles vaccine if more than 6 months and not immunized और द चाइल्ड इज मोर देन 9 month, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रखा है। तो यहाँ पर क्वासिकोर और मेरास्मस आपका पूरा हो गया। अब सेकंड आपका डिसऑर्डर आता है न्यूट्रिशन में, जो आपका है ओबेसिटी, और ये आपका मोटापा हर 10 में से 7 या 8 लोगों को होता है, ठीक है। मोटापे की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो यह गया ओवर, यहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं और फूड दिया जाता है जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा बॉडी के अंदर जाती हैं और वहाँ पर मोटापा हो जाता है, ठीक है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ व्हेन एक्सेस बॉडी फैट नेगेटिवली अफेक्ट अ चाइल्ड हेल्थ एंड और अ वेलबींग, ठीक है। इटियोलॉजी वही है कि सबसे ज़्यादा खाना, ठीक है। जेनेटिक भी हो सकता है, साइकिक डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगा, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं बट रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज और लैक ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो इनसे हमारा क्या है, इटियोलॉजी है, कॉजेस है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, फाइन फेशियल फीचर और हैवी लुकिंग टॉलर चाइल्ड, मतलब एज से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखना, हैवी दिखना वेट में, लार्जर अपर आर्म्स एंड थाई और आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। इन बॉयज एक्सटर्नल जेनेटिलिया अपीयर्स स्मॉल बट एक्चुअली एवरेज इन द साइड। कॉमन क्या होगा इनमें, नी पेन हो सकता है, रिलेटिवली स्मॉल हैंड और फिंगर टेपरिंग। गर्ल्स की बात करें तो एक्स्ट्रा जेनेटिलिया नॉर्मल होगा, मीन आर्चे नॉट डिलेड और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जो भी iOS यूज़र हैं आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू।